हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। मैं हमेशा से आपको यही कहता आ रहा हूँ, अगर आपको क्रिकेट को सही तरीके से समझना है ना, तो आपको ये दो प्रोसेस को हमेशा फॉलो करना है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको पिच को समझना है, मतलब कि पिच कैसे बिहेव करने वाली है। और आज के मैच में डीवाई पाटिल की ना, डीवाई पाटिल पिच की एक खासियत है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और यहाँ पे हर एक प्लेयर का ना आपको पोटेंशियल समझना है। ठीक है। पिच समझ में आ गया, प्लेयर्स का पोटेंशियल समझ में आ गया, तो आप भी अपनी एक बेस्ट टीम क्रिएट कर सकते हो। और ये दोनों भी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाए जाएंगे। ठीक है। सो जिसे सीखना है ना, वीडियो को बिल्कुल फॉरवर्ड मत करना, प्रॉपर नॉलेज लेके जाओगे। ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे बात करते हैं। अब ये जो मैच होने वाला है, ये मैच किसके बीच में है? मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर्स। और ये फर्स्ट सेमीफाइनल या फिर आप एलिमिनेटर भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है इसको। अब देखो टाइम क्या है, 7:30 बजे मैच है। अब देखो मैंने क्या बोला था सबसे पहले आपको, कि आपको पिच को समझना है, मतलब कि ये वेन्यू कौन सा है? डीवाई पाटिल मुंबई। अब मुंबई की पिचेस अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने दो पिचेस तो आपके सामने रखी है, पर आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो, नाइट के समय में, मतलब रात में, यहाँ पे जब मैचेस होते हैं ना, अगर ग्रास होता है तो एक बात नोट करना, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल सकता है। अब ये मैच कौन सा था पता है? कि नाइट गेम ये था मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। और मैंने स्कोर कार्ड भी लिखे हैं, बट वहां पे देखना मैरिजना काप ने बहुत स्ट्रगल करवाया था मुंबई के टॉप ऑर्डर बैटर्स को। ठीक है। और मुंबई इंडियंस वहां पे बहुत कोलैप्स हुई थी, मतलब इजीली 110 ही आसपास गई थी। ठीक है। और अगर आप ये पिच पे देख रहे हो, जस्ट वेट, आप इसको भी देखना। ये देखो इस पिच के ऊपर क्या है? ग्रास है। जब भी ग्रास रहेगा डीवाई पाटिल सरफेस के ऊपर, तो एक बात नोट करना, यहाँ पे स्विंग बॉलर्स गेम में आते हैं। ये मैच किसके खिलाफ था पता है? ये था यूपी वॉरियर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आपको पता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में एक प्लेयर है सोफी डिवाइन, इतना मार खा रही थी, बट जैसे ही ये इस पिच के ऊपर आ गई ना, इन्होंने यहाँ पे 2 से 3 विकेट पिक किए थे। इवन एलिस पेरी ने भी विकेट पिक किए थे, मेगन शूट ने किए थे। सो आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर ग्रास होता है अच्छा खासा, तो यहाँ पे स्विंग मिलेगा। और एक और चीज नोट करना, पीछे स्नैप स्लो हो रही है। सो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो करूंगा अच्छे से, आप देख सकते हो। पिच ऑब्जर्वेशन डे, मैंने फर्स्ट पॉइंट्स क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रास टू प्ले की रोल। कितना ग्रास है सरफेस के ऊपर, ये देखना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा की रोल, मतलब कि मेन फैक्टर होने वाला है कि ग्रास कितना है। अब देखो बैटर्स के लिए क्या मदद है, एक बात नोट करना, पिचेस ना अब थोड़ा सा स्लो हो रहे, तो यहाँ पे बैट्समैन को स्टेडीली बैटिंग करना पड़ेगा। और ऊपर से अगर जो टॉप ऑर्डर में बैटर होते हैं, सो अगर वहां पे स्विंग बॉलर है कोई पेसर, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग करना पड़ेगा। सो ग्रास होती है तो थोड़ा सा अर्ली मूवमेंट होगा, बैट्समैन को स्टेडीली खेलना पड़ेगा। और अनवांटेड हिटिंग यहाँ पे वर्क नहीं होगी, क्योंकि पिचेस ना आप स्लो हो रहे, तो बॉल को अच्छे से देख के यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। पेसर्स के लिए क्या मदद है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ग्रास ज्यादा होता है तो आपको अर्ली मूवमेंट, अर्ली स्विंग देखने को मिल सकता है क्वालिटी पेस बॉलर को। ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल लाइन एंड लेंथ पेसर्स को भी मदद मिलती है, अगर ये अच्छे लेंथ के साथ बॉलिंग डालते हैं तो। ठीक है। जैसे नैट सिवर हो गई, इजी वोंग हो गई। अब यहाँ पे स्पिनर्स के लिए क्या मदद है? अब पिचेस ना स्लो हो रही है। ठीक है। सो पिचेस स्लो होने के कारण इवन वहां पे थोड़ा बहुत ग्रास तो हो ही रहा है, बट स्टिल पैची सरफेस, मतलब कि कहीं पे ग्रास है, कहीं पे ड्राई सरफेस है। सो उसके कारण ना स्पिनर्स को तो डेफिनेटली मदद मिल ही रही है। और स्पिनर्स आपको गेम में आते हुए दिखेंगे, स्पेशली एमिलिया कर, हेजी मैथ्यूज, सोफी एक्लिस्टोन। ये 3 प्लेयर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन गायकवाड़ भी अच्छी कर रही है, साइका ईशक सबको पता है, दीप्ति, ये स्मार्ट स्पिनर्स है जिनकी भी मैंने नाम लिए ना, ये आपको गेम में आते हुए दिखेंगे। सो बैटर्स के लिए स्टेडीली बैटिंग करना पड़ेगा, पेसर्स को ग्रास होगी तो स्विंग मिल सकता है, एंड स्पिनर्स को यहाँ पे अगर पीछे स्लो हो रहे तो यहाँ पे टर्न भी मिल सकता है। और गेम में आते हुए आपको दिखेंगे कौन? स्पिनर्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे रिसेंट मैचेस एट दिस वेन्यू, अब ये मैच ना डे मैच था, दोपहर का मैच था, आरसीबी विमेन वर्सेस मुंबई इंडियंस विमेन्स के बीच में, जहां पे आरसीबी ने सिर्फ 125 रन किए थे। और जब मुंबई इंडियंस चेज करने आ गई थी, तो इन्होंने भी विकेट्स फेंके थे। ठीक है। इनको टारगेट थोड़ा सा अर्ली खत्म करना था, बट स्टिल अटैकिंग खेलने के चक्कर में ये लोग विकेट फेंक रहे थे। बट सबको पता है मुंबई इंडियंस की क्या बैटिंग ऑर्डर है। और यहाँ पे देखना स्कोर नहीं हो रहा है। ठीक है। आप देखो सेकंड मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स, ये नाइट मैच था, वहां पे मुंबई इंडियंस कोलैप्स हुई थी। मैंने बात की आपको, दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग अटैक ना बहुत ही तगड़ा था, जैसे मैरिजना काप ने ऊपर से कोलैप्स किया था। देन शिखा पांडे, जेस जोनासन अच्छा कर रहे थे सभी बॉलर्स। और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 9 रन में 110 रन बनाए,
इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे ना जब ऐसा भी आता है मतलब कि यार एक टीम अच्छे से स्कोर कर रही है और एक कोलैप्स हो रही है, तो सबसे पहले ये देखो यार यहाँ पे ना सेकंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा-सा ईज़ी जा रहा है, ठीक है? बट स्टिल प्लेयर्स का पोटेंशियल मैटर करेगा। मतलब कि दिल्ली कैपिटल्स के पास ना मेग लैनिंग, शफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, ये मेग लैनिंग तो स्टेडी बैट्समैन है, ठीक है? बट शफाली एंड एलिस कैप्सी ये पावर हिटर है। अगर ये चल गए तो ये आपकी मतलब तबाही मचा देते और यही हुआ था कि 9 ओवर में इन्होंने चेज़ किया था क्योंकि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग बिल्कुल वर्क नहीं हुई थी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। सो प्लेयर्स का पोटेंशियल भी मैटर करेगा, ये भी बात आपको नोट करना है, ठीक है? अब ये रिसेंट मैचेस का मैंने स्कोर कार्ड दिखाया, ये पिच का फोटो भी है, बट फाइनल पिच रिपोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 5.1 के सब्सक्राइबर का चैनल है। इसी चैनल में आपके सामने ना ऐसे पिच का फोटो आता है, साथ ही में आपके लिए ना एक पिच ऑब्जर्वेशन भी आता है और जिससे बहुत मदद मिलती है आपको। आपको ना मेरी टीम देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा और प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा क्रिकेट की, ये मेरा प्रॉमिस रहेगा। जो भी आपको जरूरत है ना उसके हिसाब से मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो आपको क्या करना है, जो अपना कमेंट सेक्शन है वहां पे पिन मैसेज में सबसे ऊपर आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वहां पे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? आपके सामने क्लियर कट ऐसे फाइनल टीम आती है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, क्लियर कट फाइनल। अब हम बात करते हैं, अब देखो पिच का समझ में आ गया। सेकंड फैक्टर का क्या था कि प्लेयर्स का पोटेंशियल। अब हर एक प्लेयर का ना पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल मतलब क्या है? पीएमआर मतलब कि प्लेयर्स मेन रोल, मतलब वो प्लेयर उस मैच में या फिर उस टीम में क्या करने वाला है, उसकी जगह क्या है, उसका रोल क्या है उस टीम में। ये अगर आपको समझ में आता है ना तो आप भी पिक या फिर ड्रॉप इजीली कर सकते हो किसी भी प्लेयर को लेके। अब एलिसा हेली देखो विकेट कीपिंग में यूपी वॉरियर्स की तरफ से ओपनिंग में आती है। अब ये बैट्समैन कैसी है? बहुत ही एक्सपीरियंस है और सेफ सेंसिबल भी खेलना जानती है, साथ ही में अटैकिंग भी है जरूरत पड़ी तो। बट स्टिल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैच है, सो एलिसा हेली ना एक अच्छा स्टार्ट भी दे सकती है। सो एलिसा हेली क्रूशियल बनेगी विकेट कीपिंग से और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगी, ठीक है? ओपनिंग में आके और विकेट कीपिंग से पॉइंट कैचिंग प्लस स्टंपिंग। यस्तिका भाटिया का रोल देखना। अब यस्तिका भाटिया जी क्या करती है, ये आती है जनाब, ये आती है ओपनिंग में, ठीक है? अब ये ओपनिंग में आके आपको इसके सामने ना ग्रेस हैरिस का सबसे बड़ा थ्रेट है। इसके सामने यस्तिका भाटिया के सामने ग्रेस हैरिस का सबसे बड़ा थ्रेट है और ये आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स देगी यस्तिका भाटिया। बट स्टिल मैं यहाँ पे ना एलिसा हेली को प्रमोट करने के लिए कहूंगा आपको, या फिर रिकमेंड करने के लिए, पिक करने के लिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ना बहुत काम में आएगा। यस्तिका भाटिया एक फ्री फ्लोइंग बैटर है, विकेट भी कभी भी फेंक सकती है। बैटर्स में देखना तहलिया मैगराथ इंपॉर्टेंट, हरमनप्रीत कौर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे केपी नवगिरे या फिर श्वेता शेरावत, इन दोनों में एक कॉल करना पड़ेगा। बट केपी नवगिरे के पास वो एक्सपीरियंस है। बट नवगिरे साहब ना जब भी ये खेलते हैं किसके सामने? एमिलिया कर के सामने, ये कभी भी आपको फंसते हुए दिख सकते हैं। तो ये बात आपको नोट करना है केपी नवगिरी की। श्वेता शेरावत अंडर 19 की प्लेयर है, आप उतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट लास्ट मैच में ना 2 से 3 जो बाउंड्रीज मारी थी ना बहुत ही ताबड़तोड़ मारी थी। सो श्वेता शेरावत को भी आप डेफिनेटली ट्राई करना। नीचे क्लोई ट्रायन, सिमरन शेख तो खेल रही है बट बैटिंग थोड़ी लेट है और लास्ट मैच में जरूरत नहीं थी मैच क्योंकि तीनों भी टीम्स क्वालिफाई कर रहे थे। सो सिमरन शेख को वन डाउन भेजा था और केपी नवगिरे को थोड़ा सा लेट भेजा था बैटिंग के लिए। सो नवगिरे साहब की ना बैटिंग भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अमनजोत कौर है जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट प्लस राइट हैंडेड बैटर भी करती है, ठीक है? धारा गुज्जर लेफ्ट हैंडेड बैटर। बट यहाँ पे तहलिया मैगराथ, हरमनप्रीत कौर एंड केपी नवगिरे के साथ ही हम जाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो श्वेता शेरावत को भी आप ले सकते हो, नो डाउट, इवन इन स्मॉल लीग। ऑलराउंडर में हेली मैथ्यूज, नैट सिवर, एमिलिया कर। अब ये तीनों भी ना ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर तीनों ओवर डालते हैं, तीनों ओवर के साथ साथ बैटिंग भी ना टेक्निकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कौन कौन? हेली मैथ्यूज ओपनिंग में आती है, नैट सिवर वन डाउन आती है, एमिलिया कर आती है थर्ड डाउन। सो एमिलिया कर भी टेक्निकली स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर लेती है। सो इन तीनों को भी पिक करना है और तीनों भी ना बेस्ट ऑप्शन है फॉर कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखना, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा का भी सिलेक्शन 35% है और यहाँ पे ग्रेस हैरिस भी अच्छी है। अब ग्रेस हैरिस ना ये आपको एक से दो ओवर करते दिखेगी, एक से दो ओवर किसके सामने करेगी? ये स्पेशली यस्तिका के सामने, ठीक है? कौन? ग्रेस हैरिस। उसके बाद पता नहीं, अगर मिला तो ठीक, अदरवाइज ओवर्स ना मिल भी नहीं सकता है। सो यस्तिका भाटिया के सामने ग्रेस हैरिस है और वहां पे विकेट्स भी पिक करने की चांसेस है। बट ग्रेस हैरिस को अगर हेली मैथ्यूज ने मारा ना तो इसके ओवर्स कटेंगे। अब दीप्ति शर्मा सबको पता है ये प्रॉपर ना 3 से 4 ओवर डालती है, ठीक है? इसके ओवर्स भी कट हो सकते हैं। सो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा क्योंकि पार्श्वी चोपड़ा,
अंजलि सरवनी, राजेश्वरी गायकवाड़, सोफिया क्लिस्टोन और यहाँ पे ग्रेस हैरिस। तो ये अच्छे-अच्छे बॉलर्स हैं। सो यहाँ पे थोड़ा-सा देख के चलना पड़ेगा दीप्ति शर्मा का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि इनके ओवर्स भी कट हो सकते हैं और बैटिंग से ना दीप्ति शर्मा बिल्कुल भी टच में नहीं है, ठीक है? तो इनको कभी भी डिमोट किया जा सकता है दीप्ति शर्मा को। बट यहाँ पे ग्रेस हैरिस, अब देखो बैटिंग से सबको पता है एक टॉप क्लास बैटर है। टॉप क्लास क्यों? क्योंकि विकेट भी नहीं फेंकती है, भले ही अटैकिंग बैटर है, बट इनको समझ में आता है कि किस बॉल के ऊपर अटैक करना है और यहाँ पे आपको 1 से 2 ओवर भी डालते रहेगी, लकीली विकेट मिल गया तो ठीक, अदरवाइज़ ये आपको बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट करके देगी। कौन? ग्रेस हैरिस के ऊपर नज़र रखना और हम लोग शायद ग्रेस हैरिस के ही साथ यहाँ से चले जाए फ्रॉम ऑलराउंडर डिपार्टमेंट। देविका वैद्य यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड है, अब इनको शायद टीम में ना जगह मिले, ओपनिंग में आती थी बट कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, इस वजह से श्वेता शेरावत को इन लोगों ने फिर से इंक्लूड किया है। हुमैरा काजी राइट हैंडेड बैटर है, बाकी कोई खेलने वाला नहीं है। हेली मैथ्यूज, नैट सिवर, एमिलिया कर, अब ये ऑलराउंडर का कॉल ना ये आपको फाइनल टीम में देखने को मिलेगा, बट स्टिल हम यहाँ पे ग्रेस हैरिस के साथ चले जाएंगे। बॉलिंग में देखना सोफिया क्लिस्टोन नो डाउट आपके टीम में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत परेशान करती है किसको? मैथ्यूज को। मुंबई इंडियंस के बैटर्स को ना ये बहुत परेशान करती है। कौन? सोफिया क्लिस्टोन। प्रॉपर 4 ओवर डालती है, प्लस बैटिंग लेट ऑर्डर आके कुछ बड़े शॉट्स भी खेलना पसंद करती है। तो सोफिया क्लिस्टोन भी इंपॉर्टेंट है और एक डिफरेंशियल आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी कैंडिडेट निकल के आती है। साइका इशक को भी हम लोग पिक करेंगे। अब देखो साइका इशक ना भले ही लास्ट कुछ मैचेस से विकेट्स नहीं मिल रहे, बट स्टिल साइका इशक एक इम्पोर्टेंट बॉलर है और ये आपको प्रॉपर 4 ओवर डाल के देगी। विकेट टेकिंग ऑप्शन है और इनका बॉल स्किड करता है। सो रात का मैच है, सो बॉल अच्छे से स्किड भी कर सकता है। तो साइका इशक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगी और मुंबई इंडियंस मुंबई इंडियंस को जीतना है ना, तो ब्रेक थ्रू अगर चाहिए तो साइका इशक से ही चाहिए मुंबई इंडियंस को, ठीक है? तो साइका इशक इंपॉर्टेंट है। इजी वॉन्ग, अब इजी वॉन्ग को तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब ऑलराउंडर रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार बैटिंग से भी लेट ऑर्डर आके फिनिशिंग कर रहे हैं और बॉलिंग तो सबको पता है, इजी वॉन्ग एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और ये आपको प्रॉपर 4 ओवर डाल के देगी। डेथ ओवर में भी एक आध ओवर आ रहा है इनका, सो वहीं पे क्रूशियल निकल के आ रही है और डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इजी वॉन्ग को, बट इजी वॉन्ग को भी हम लेंगे। नीचे ऑप्शन देखना, गायकवाड़ का भी ऑप्शन है और कई सारे आपके अपोनेंट ना गायकवाड़ को भी लेके आएंगे। सामने हस्तिका भाटिया ने विकेट फेंका था एक बार, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि यार मुंबई इंडियंस का बैटिंग ऑर्डर ना अच्छा है, सो ये खेल भी सकते हैं। बट यहाँ पे पीछे से ना स्लो हो रही है, सो ये बात नोट करना। स्पिनर्स आपको कोई भी स्पिनर्स किसी भी मैच में, मतलब इस मैच में कभी भी आपको गेम में आते हुए दिखेगा और कोई भी बैट्समैन किसी भी बॉलर के सामने एक अगर गलत शॉट खेल दिया ना तो वहीं पे बैट्समैन का गेम ओवर हो सकता है या फिर एक अच्छा बॉल। सो राजेश्वरी गायकवाड़ भी अच्छी है, आप डेफिनेटली ट्राई करना। नीचे अंजलि सरवनी है क्योंकि शबनम इस्माइल तो खेलेगी नहीं, ग्रेस हैरिस खेलेगी, तो अंजलि सरवनी भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट। और आज के मैच में ना ये क्या पता ये 4 ओवर भी डाल जाए, तो ये बात आपको नोट करनी है। पूजा वस्त्राकर मेरे तरफ से गेम चेंजर आपके लिए है, क्या पता इस मैच में ये बॉलिंग भी डाल जाए, ठीक है? बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग नहीं कर रही है क्योंकि इंजरी इश्यूज है और बैटिंग तो सबको पता है लेट ऑर्डर आके फिनिशिंग अच्छे से करती है, विकेट्स नहीं फेंकती इजीली। पार्श्वी चोपड़ा ये भी प्लेयर बहुत ही बढ़िया है जीएल के लिए आपके लिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर 4 ओवर मिल रहे हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन क्रिएट कर रही है, मतलब विकेट पिक कर रही है और इन्होंने गार्डनर को भी आउट किया है। पार्श्वी चोपड़ा अंडर 19 की प्लेयर है, लेग ब्रेक बॉलर, बहुत ही अच्छी है, डेफिनेटली डिफरेंशियल ट्राई करना, ठीक है? इधर ग्राम नहीं खेल रही है, राइट आर्म मीडियम फास्ट राइट हैंड बैटर, लॉरेन बेल इन स्विंग बॉलर, और यहाँ पे किसी को खिलाया नहीं जा रहा है। यशस्वी लास्ट मैच खेली थी, थोड़ा सा टॉल है और थोड़ा सा बाउंस मारती है। जिंतीमणि कलिता राइट आर्म मीडियम फास्ट, यहाँ पे यादव जी भी है बट ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनको खिला नहीं रहे, अंडर 19 की प्लेयर है। अब एक्लिस्टोन, साइका इशक, इजी होंग, साइका इशक या फिर गायकवाड़, इन दोनों में आपको एक कॉल लेना है, बट स्टिल साइका इशक के हम साथ जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट हम लोगों ने किसको पिक किया है? एलिसा हेली। बैटिंग से हरमनप्रीत कौर, दहलिया मैगराथ, अब केपी नवगिरे या फिर श्वेता शेरावत, इनमें से एक कॉल लेना है। ऑलराउंडर में देखना नैट सिवर, अब नैट सिवर को या फिर ये कैप्टन वाइस कैप्टन जो है ना, ये थोड़ा सा वेट करना, मैं फाइनल बताऊंगा, जस्ट वेट। हेली मैथ्यूज को भी हम लोगों ने प्रीफर किया है, एमिलिया कर को भी प्रीफर किया है एंड यहाँ पे ग्रेस हैरिस को भी हम लोगों ने टीम में रखा है, ठीक है? बॉलिंग में सोफिया क्लिस्टोन, साइका इशक एंड इजी वॉन्ग। यहाँ पे ऑलराउंडर में आपके पास ना दीप्ति शर्मा का अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैप्टन करूंगा एमिलिया कर को। अब वॉइस कैप्टन का कॉल ना मुझे देखना पड़ेगा, हेली मैथ्यूज या फिर यहाँ से नैट सिवर। सो फिलहाल तो हम हेली मैथ्यूज को करते हैं क्योंकि स्मार्ट है, थोड़ा सा पिच ना स्लो हो रहा है। सो कैप्टन मैंने यहाँ पे एमिलिया कर को किया है
एंड वॉइस कैप्टन हेली मैथ्यूज। ऑप्शन देखो, नैट सीवर बेस्ट ऑप्शन है, इवन सोफिया क्लिस्टन अच्छा ऑप्शन है, इजी वोंग, साइका इशक, ग्रेस हैरिस भी अच्छा ऑप्शन है, तलिया मैगराथ, हरमनप्रीत कौर एंड यहाँ से एलिसा हेली का भी बेस्ट ऑप्शन है। तो ये तो बेसिक टीम है। फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी और अपना कैप्टन वाइस कैप्टन ना चेंज हो सकता है, तो ये बात नोट करना। तो फाइनल टीम आपको अपने टेलीग्राम चैनल आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 5.2 के सब्सक्राइबर के आसपास अपने सब्सक्राइबर्स है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर कमेंट में पिन करके मिल जाएगा। तो वहां पे आपको इस चैनल का लिंक तो है, बस क्लिक करके आप इस चैनल में पहुंच जाओगे। तो मिलते हैं फाइनल अपडेट्स के साथ। फाइनल टीम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिच का ऑब्जर्वेशन सब कुछ आपको क्रिकेटिंग नॉलेज ना यहाँ पे प्रॉपर मिलने वाली है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।